morning student. It is class 5th, subject science, chapter 8. Topic is first aid for burns. जलने के लिए जब किसी व्यक्ति को आग से हानि पहुंचे, कोई इंजरी हो जाए, तो उस समय हमें क्या बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से उसे फर्स्ट एड देनी चाहिए। एनी पर्सन कैन सफर बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स। गर्म वस्तुओं से कोई भी व्यक्ति जल सकता है। फायर, स्टीम, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड केमिकल्स लाइक एसिड्स। जलती हुई चीजें जैसे आग, भाप, उबलता हुआ पानी, पटाखे, बिजली और केमिकल जैसे एसिड जैसे केमिकल, तेजाब जैसे केमिकल से जल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर बर्न्स। माइनर मीन्स छोटा, सूक्ष्म। When a person is lighting a matchstick or a candle, suddenly he burns his finger or any part, that is called minor. जब किसी को बहुत छोटी सी आग से दुर्घटना हो जाए, जैसे कि वो तीली जला रहा है, मोमबत्ती जला रहा है और उस समय कोई उसकी उंगली में जरा सी आंच लग जाए, तो इट इज आल्सो ए वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। ये भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, दर्द देने वाली घटना होती है। Though minor burns are very painful, they can be treated at home. यद्यपि छोटे बर्न्स बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, दर्द देते हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट घर पर किया जा सकता है, इलाज घर पर कर सकते हैं। Let running cold water flow over the burn until the pain subsides. हमें जलने के स्थान पर ठंडा पानी डालते रहना चाहिए। टंकी या नल, हैंडपंप के नीचे जहां बर्न हुआ है, जहां आग से इफेक्ट हुआ है, तो उस स्थान को ठंडे पानी के नीचे, चलते हुए पानी के नीचे कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी गर्मी, उसका दर्द शांत हो सके। आफ्टर दैट अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। उसके बाद इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोई एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम लगानी चाहिए, जिससे कि कोई भी जर्म्स उसे हानि न पहुंचाएं। इफ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज नॉट अवेलेबल, अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। यदि कोई एंटीसेप्टिक लोशन अवेलेबल नहीं है, तब खाने का सोडा और उसे पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। So we should be careful for burns. इसलिए हमें जलने की घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। Next is severe burn. Severe means a big burn. Sometimes the skin gets severely burnt and blisters are formed. कभी-कभी खाल ज़्यादा जल जाती है और इस पर फफोले पड़ जाते हैं। Never try to prick a blister. कभी भी उसे फफोले को फोड़ना नहीं चाहिए। An open blister is an open wound. क्योंकि जब फफोला फूट जाएगा तो यह खुला हुआ घाव बन जाता है। इट कैन कैच इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन हो सकता है
जर्म्स इसे हानि पहुंचा सकता है और हमारे घाव को सड़ा सकता है। जेंटली कवर द बर्न विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और स्टेराइल गेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट। इस पर धीरे से सावधानी से साफ कपड़े के टुकड़े से हमें उसे साफ कर देना चाहिए और इसे धूल और कीटाणुओं से जर्म से बचाने के लिए इसे पट्टी से या कॉटन से ढक देना चाहिए। इफ द विक्टिम इज इन ए स्टेट ऑफ शॉक गिव हिम ए वार्म ड्रिंक। यदि प्रभावित व्यक्ति को अचानक जल जाने से बहुत ज़्यादा परेशानी मानसिक रूप से हुई है, वो परेशान हो रहा है, तो उसे थोड़ा गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए, लिक्विड देना चाहिए। नेवर ट्राई टू गिव ए लिक्विड टू एन अनकॉन्शियस पर्सन। लेकिन कभी भी बेहोश व्यक्ति को पीने की चीज नहीं देनी चाहिए, उससे उसकी सांस घुट सकती है। इफ ही इज कॉन्शियस देन गिव अ वार्म ड्रिंक, अदरवाइज नो लिक्विड शुड बी गिवन। यदि वह होश में है तो उसे हल्की गर्म वस्तु पीने की दे दो। अगर वो बेहोश हो गया शॉक लग के या उस दुर्घटना को देखकर वो बेहोश हो गया तो उसे पीने की चीज मत दो। डिप ए स्टेराइल piece of cloth in a solution of baking soda and use it as a warm compress। एक बेकिंग सोडा, खाने के सोडा का घोल बनाओ, उसमें एक साफ कपड़ा डिप करो और इसे घाव के ऊपर, जले के ऊपर लगा दो, जिससे कि वो इन्फेक्शन को रोकेगा। सेवरल बर्न्स मस्ट बी ट्रीटेड बाय ए डॉक्टर। बड़ी आग की दुर्घटनाओं से जो चोट पहुंचती है, जो जले हुए असर हो जाते हैं, तो उसे डॉक्टर के द्वारा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, इलाज किया जाता है। नेक्स्ट इज केमिकल बर्न। केमिकल, देयर आर मेनी काइंड ऑफ केमिकल, कई तरह के केमिकल्स होते हैं। मेन इज एसिड। इफ एनी केमिकल is dropped any part of our body, then we should take care immediately। यदि हमारे शरीर के किसी भाग पर एसिड गिर गया है, कोई केमिकल गिर गया है, तो हमें तुरंत ही ध्यान देना चाहिए। रिमूव एनी क्लॉथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। अगर वहाँ कोई कपड़ा पहना हुआ है उस शरीर के भाग पर, तो उसे कपड़े को हटा दें। यूज प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल। और केमिकल का असर कम करने के लिए, हटाने के लिए उसे चलते हुए पानी में धोएं, जिससे कि केमिकल का असर न रहे। कवर द बर्न विद स्टेराइल गेज एंड सेंड फॉर द डॉक्टर। और हमें साफ पट्टी से, कपड़े से उसे बर्न को, घाव को ढकना है, जिससे कि कोई जर्म्स इफेक्ट ना करे, और तुरंत ही डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है। तो बर्निंग इज वेरी पेनफुल हैपनिंग, इट शुड बी ट्रीटेड केयरफुली। आग से जलना या किसी केमिकल से जलना बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसके लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए और तुरंत ही फर्स्ट एड देखने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, वी शुड आल्सो टेक केयर व्हाइल यूजिंग ए केमिकल और डूइंग वर्क विद फायर। यदि हम आग पर कोई काम कर रहे हैं या कोई केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर योर स्टडीज। अपना पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपना काम पूरा करिए और
Okay, have a nice day. Thank you.